हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। इमरान खान ने शहबाज शरीफ की पार्टी को, नवाज शरीफ की पार्टी को आप कह सकते हैं, सरप्राइज करके पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है यहां पर अपनी सरकार बना ली है। यहां पर आप देख पाओगे ये पाकिस्तान का मैप है और ये रहा इनका पंजाब प्रोविंस। आबादी के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से ये आप कह सकते हैं पावर सेंटर है पूरे पाकिस्तान का। और यहां पर रिसेंटली बाई इलेक्शन हुए और बाई इलेक्शन को इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने बिल्कुल स्वीप कर दिया। बहुत सारी सीट्स इनको मिल गई और अब आप देखोगे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी अपना सीएम, अपना बैक्ड सीएम आप कह सकते हैं, ये इंस्टॉल कर देंगी। अब जैसे ये डेवलपमेंट हो रही थी, इंटरेस्टिंगली देखा गया कि चाइना में जो सरकारी स्टेट मीडिया के लोग हैं, जो बीजिंग के ऑर्डर के बिना एक वर्ड ऐड नहीं करते, एक वर्ड हटाते नहीं है, ये सेलिब्रेट करते हुए दिखे कि इमरान खान वापस पावर में आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये ट्विटर हैंडल है शेन शेवी का। अब दूर से ही क्या है कि जो लोग चाइना के सरकार से जुड़े हुए हैं, जो चाइना के सरकारी मीडिया की बात आगे प्रोपेगेट करते हैं, उनको ट्विटर पहले ही ऐसे टैग कर देता है ताकि लोग समझ पाए कि ये कौन है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये इन्होंने वीडियो शेयर करी है। अब इसमें इंडियन गाना बज रहा है, इमरान खान चल रहे हैं, ये यहाँ पे आप देखोगे ये इस तरीके से। ये अजीब लगता है पाकिस्तान में जो वीडियोस बनती है ना कूल बनने की, कि आदमी चश्मा पहना हुआ है, पीछे कोई 10-20 साल पुराना कोई इंडियन गाना बज रहा है, कूल। खैर एनीवे, तो इन्होंने ये वीडियो यहाँ पर शेयर करी। और भी आप जगह देखोगे तो जो चाइना का स्टेट एफिलिएटेड मीडिया है ये एक्चुअली सेलिब्रेट कर रहा है कि अचानक से संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में वापस इमरान खान पावर में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चाइना में इतनी एक्साइटमेंट क्यों है। बाय द वे, आप सोच कर देखिए, अगर ऐसी वीडियो शहबाज शरीफ के बारे में किसी अमेरिकन गवर्नमेंट से जुड़े हुए जर्नलिस्ट ने शेयर कर दी होती तो पाकिस्तान में लोग क्या कहते हैं। खैर क्लियरली देखो, पाकिस्तान में लोग माइंड नहीं करते कि अगर चाइना बैक्ड गवर्नमेंट आ जाती है, मगर यूएस बैक्ड गवर्नमेंट का अगर उनको संकेत भी लगता है, कहीं से कोई खबर भी फैला दे कि ये गवर्नमेंट यूएस बैक्ड है, तो कई लोग उसको इतना पसंद करते नहीं है। क्या डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने में वोट कौन कौन कर सकता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी लोकसभा मेंबर्स, ऑप्शन सी राज्यसभा मेंबर्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना ये बात आज के समय काफी हद तक ऑब्वियस है कि यूएसए प्रेफर करता है कि अगर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट पावर में रहे। मैं ऑफ कोर्स यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि यूएसए ने शहबाज शरीफ को पावर दिलवाई है, यूएसए ने इमरान खान की पावर गिराई थी। अब यहाँ पे आप कहोगे आप ये क्यों नहीं कह रहे, जब आप इतना कह रहे हो कि यूएस प्रेफर करता है शहबाज शरीफ को, तो ये भी हम क्यों नहीं मान सकते कि शायद यूएसए ने पाकिस्तान में सरकार गिराई थी। देखो, अब इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने खुद ही काफ़ी बार ये कहा है कि कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई है बिहाइंड इमरान खान आउटसर। तो या तो देखिए पाकिस्तान की आर्मी बहुत बड़ी झूठी है, इन्होंने अपने लोगों को झूठ बोला है, ये खुद चाहते हैं, पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कि पाकिस्तान कोट एंड कोट, जरे इमरान खान कहते हैं, गुलाम बन के रहे, या तो कुछ और केस है यहाँ पर। खैर ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि यूएस प्रेफर करता है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान में पावर में रहे। और चाइना देखिए ऑब्वियसली ये चाहेगा कि एक ऐसा पीएम रहे पाकिस्तान का जो काफ़ी हद तक एंटी यूएस हो, क्योंकि काफ़ी बार अगर मान लो कि चाइना को यूएस के खिलाफ बोलना होता है तो ये अकेले पड़ जाते हैं। मैक्सिमम रशिया साथ दे देगा, सीरिया या फिर कोई और कंट्री। पाकिस्तान जो एक पुराना हिस्टोरिक यूएस एलाई रहा है, अगर उसके प्राइम मिनिस्टर ओपनली यूएस के बारे में नेगेटिव बातें बोलते हैं तो ये चाइना के लिए जियोपॉलिटिकली काफी एडवांटेजियस होता है। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, जब इमरान खान पावर में थे और काफी बार ये यूएस के अगेंस्ट बोलते थे, इवन पावर से हटने के बाद यूएस के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी, क्या यूएस जेन्युइनली इस सबसे ऑफेंडेड हुआ था? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। यूएसए के ऑफिशियल्स ने रिसेंटली ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि इमरान खान के जो एलिगेशन थे कि यूएसए ने कॉन्स्पिरेसी करी है, षड्यंत्र किया है इनकी सरकार को गिराने के लिए, यूएस एक्चुअली कंट्रोल करता है पाकिस्तान को, ये जो एलिगेशंस है बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थे। तो एक तरफ तो देखिए यूएस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इमरान खान पाकिस्तान में वापस पावर में आ जाए। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में ये पावर में रहे। रीजन इसके दो हैं। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया, ये करंट गवर्नमेंट यूएस के खिलाफ इतना बोलती नहीं है, उल्टा यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं अंडर शहबाज शरीफ। इस सब के अलावा देखो, चाइना का एक बहुत ही बड़ा इशू ये है
कि पाकिस्तान में चाइना के नागरिक अब जाना नहीं चाहते। जो रीसेंट अटैक्स हुए हैं चाइनीज सिटीजन्स पर इन पाकिस्तान, इसकी वजह से जो चाइना का एक ग्रैंड प्लान था कि लाखों चाइनीज लोग ये शिफ्ट कर देंगे टू पाकिस्तान, ये रियलाइज हो नहीं पा रहा। बीच में क्या हुआ कि चाइना ने एक प्रपोजल दी पाकिस्तान को कि काम करते हैं, आपको चलो ऑकवर्ड लगेगा ना, अजीब सा लगेगा अगर हम लोग अपनी आर्मी डिप्लॉय कर देते हैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी के लिए। हम लोग समझ सकते हैं, आप लोग एक सो कॉल्ड सॉवरन कंट्री हैं, तो दुनिया में क्या मुंह आप दिखाओगे जब बाहर की आर्मी आपके देश में आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि चाइना की जो आर्मी है उनके लोगों को डाल देते हैं एक सिक्योरिटी कंपनी में। सो कॉल्ड ये सिक्योरिटी कंपनी होगी, कहने को प्राइवेट कंपनी होगी मगर कंप्लीटली गवर्नमेंट बैक्ड होगी। और ये सिक्योरिटी कंपनी क्या करेगी, जो भी चाइनीज नागरिक पाकिस्तान में रहते हैं, कॉलेजेस में, इंडस्ट्रियल एरिया में, इनकी प्रोटेक्शन करेगी। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये भी नहीं मान रही। यूएस ऑब्वियसली इसके खिलाफ होगा। यूएस ने कहा होगा कि कभी भी ये चाइना की सिक्योरिटी कंपनी को एंटर मत होने देना इन पाकिस्तान। तो ये एक आप कह लीजिए फ्रस्ट्रेशन है चाइना के लिए कि ये लोग अपने ही सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे इन पाकिस्तान। और जो इनका ग्रैंड प्लान था कि सीपैक के अंडर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर देंगे पाकिस्तान की, ये किक स्टार्ट भी नहीं हो पा रहा क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर क्लियर हैं। रिसेंटली बीएलए ने यह कह दिया है कि अगर चाइना ने कोई और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया बलूचिस्तान में तो ये लोग बिल्कुल अटैक करेंगे, चाइना के सिटीजन्स को टारगेट करेंगे, चाइना के प्रोजेक्ट्स को। और पाकिस्तान की आर्मी कहीं से भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को संभाल नहीं पा रही। रिसेंटली देखा गया कि पाकिस्तान का एक हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिसर है, इनका एक लेफ्टिनेंट कर्नल, देखो लेफ्टिनेंट कर्नल बहुत हाई रैंकिंग में आता है। आप अगर सोच कर देखिए तो जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनमें आता है लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर आप अगर थोड़ा जाओगे तो ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की पकड़ ऐसी है पाकिस्तान में कि इन लोगों ने पाकिस्तान आर्मी का एक लेफ्टिनेंट कर्नल किडनैप कर लिया, काफी समय तक उसको अपने पास रखा। फिर जब इन पर प्रेशर बना तब इन्होंने इस कर्नल को मार भी दिया। ये चाइना के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है। अगर पाकिस्तान की आर्मी का ये हाल है तो चाइनीज नागरिक कैसे सेफ रहेंगे पाकिस्तान में। तो इसलिए देखिए, एक जो ग्रैंड जियो पॉलिटिक्स है बिटवीन यूएस एंड चाइना, इसका एक बैटल फील्ड बन चुका है पाकिस्तान। और अब देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले चुनाव में क्या यहाँ पर इमरान खान वापस पावर में आते हैं। और अगर मैं कहूँगा आते हैं तो इससे यूएस पाकिस्तान रिलेशंस टेक्निकली आप कह सकते हैं खत्म ही हो जाएंगे। जो भी कोऑपरेशन है बहुत हद तक मिनिमल हो जाएगी। और पाकिस्तान का जो एक चांस है एफएटीएफ की ग्रिल लिस्ट से निकलने का, मेरे हिसाब से ये भी फेल कर सकता है। इमरान खान साहब की ये जीत सरप्राइजिंग तो है, लेकिन पंजाब में फर्क वैसे भी बहुत ज़्यादा कम था। पीटीआई को दोबारा अपना वजीर आला लाने के लिए 13 सीटों की ज़रूरत थी, जबकि नून लीग को अपना इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए 9 सीटों की ज़रूरत थी। पीटीआई ने वाकई गैर मुतवक्का नताइज देते हुए 15 सीटें हासिल की हैं। और अब दोबारा इम्कान इस बात का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि पीटीआई अपना वज़ीर आला लाएगी। इससे पहले भी पंजाब के इस मसले पे बहुत ज़्यादा आइनी बहरान था। जो स्पीकर साहब हैं वो एक अलग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इससे पहले पंजाब के सीएम भी रह चुके हैं, लेकिन वो इमरान खान के अलाई हैं। वो अपना इजलास बुलाते थे और पंजाब के जो सीएम हैं हमजा शहबाज, जो पीएम के बेटे हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो अपना इजलास बुलाते थे। तो पंजाब में एक बड़ी हजानी सी कैफियत थी और इस इलेक्शन के बाद वो हजानी कैफियत ख़त्म हो चुकी है। और इस इलेक्शन में अंदरूनी सियासत बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की इस हुकूमत ने जब टेक ओवर किया था अप्रैल में, तो उसके बाद उस वक्त पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में थी। और बिल्कुल उन्हीं दिनों में श्रीलंका ने अपने आप को डिफ़ॉल्ट करार दिया था और पाकिस्तान पे भी बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात मौजूद थे। लेकिन इस हुकूमत ने मुश्किल मुआशी फ़ैसले लेते हुए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया और भी IMF के बातें मानते हुए मईशत को चलाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान वक्ती तौर पर डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से बच गया। और अब गुजरते वक्त के साथ साथ मईशत को लेकर पाकिस्तान के हालात पहले से तो बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन इस इलेक्शन के बाद से फिर से पाकिस्तान में एक सियासी अदम इस्तेहकाम और सियासी बेयकीनी की कैफियत तारी हो चुकी है, जिसका नतीजा आज हम ये देख रहे हैं कि आज डॉलर तकरीबन 225 रुपये का हो चुका है। वैसे ये डॉलर इंडिया में भी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और डॉलर के अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपये और भारतीय रुपये का जो फॉल है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पाकिस्तान की सियासत में एंटी अमेरिका, प्रो अमेरिका, एंटी इंडिया, प्रो इंडिया फैक्टर बहुत ज़्यादा अहम है। और खान साहब के एंटी अमेरिका बयानिए को पाकिस्तान के नौजवानों ने बहुत अच्छी तरह कबूल किया है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया भी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में सोशल मीडिया के हवाले से सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है और इस इलेक्शन में हमें उस चीज़ का भी असर दिखाई दिया है। खैर, जो वीडियो दिखाई गई ट्विटर की और चाइना के किसी
ऑफिशियल की ट्विटर के अकाउंट के ऊपर, वो सच में बिल्कुल एक फेक सी वीडियो लग रही थी। इससे पहले जो बाइडन के मतलब भी हम एक ऐसी वीडियो देख चुके हैं कि जब पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो रही थी तो उस वक्त एक स्क्रीन पर पाकिस्तान की खबरें चाह रही थी और जो बाइडन साहब सामने खड़े खुश हो रहे हैं कि उन्होंने बिल आखिर पाकिस्तान की हुकूमत करा दी। और मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि वो खबरें उर्दू ज़ुबान में चाह रही थी और जो बाइडन साहब उर्दू को पढ़ने के काबिल हो चुके थे। तो ये बिल्कुल एक फ़ेक वीडियो थी, वो वाली भी फ़ेक वीडियो थी जो बाइडन वाली, और ये वाली वीडियो भी बिल्कुल फ़ेक लग रही है, क्योंकि चाइना के लिए इमरान खान बिल्कुल वो इतनी हैसियत नहीं रखते कि उनके आने से या उनके जाने से चाइना को फ़र्क पड़े और जो चाइना के पाकिस्तान में मफादात हैं वो ख़त्म हो जाएं। क्योंकि चाइना, इमरान खान ने जो चाइना के साथ ताल्लुकात रखे हैं वो बिल्कुल सर्द मोरी का शिकार रहे हैं। सी पैक पाकिस्तान और चाइना के हवाले से सबसे ज़्यादा अहम मनसूबा माना जाता है आज तक का मुआशी तौर पे। सी पैक इस मनसूबे को शुरू करने वाले शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई नवाज शरीफ साहब थे, और अगर सी पैक अपनी कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाता है तो फिर ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सबसे बड़ा मुआशी मुआहदा होगा और इसका क्रेडिट भी नवाज शरीफ साहब को जाएगा किसी हद तक। लेकिन दूसरी तरफ जब इमरान खान साहब आए थे तो सी पैक का काम अच्छा खासा मुतासर हो गया था और चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात सर्द मोरी का शिकार हो गए थे। लेकिन अमेरिका के साथ तो सीधी सीधी खान साहब ने एक तरह की दुश्मनी कमा ली थी, और जिस तरह खान साहब अमेरिका के ख़िलाफ़ अपने बयानिया को लेकर चल रहे थे वो बिल्कुल पाकिस्तान की मैशत के लिए भी अच्छा नहीं था और पाकिस्तान के दूसरे मामलात के लिए भी अच्छा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि एक तरफ अमेरिका सुपर पावर है तो दूसरी तरफ चाइना उभरती हुई सुपर पावर है, और पाकिस्तान की रियासत में जो पाकिस्तान को चलाने के ज़िम्मेदार हैं उन्होंने हमेशा से इन दोनों मालिक के दरमियान यानी अमेरिका और चाइना के दरमियान पाकिस्तान का एक बैलेंस बना के रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ना तो चाइना को हाथ से जाने दिया है और ना ही अमेरिका को हाथ से जाने दिया है। पाकिस्तान ना तो अमेरिका के कहने पे एंटी चाइना हो सकता है और ना चाइना के कहने पे एंटी अमेरिका हो सकता है। लेकिन शायद खान साहब को इस बात का मुकम्मल अदराक नहीं था, यही वजह है कि उन्होंने अमेरिका और चाइना की बजाय इस्लामी इत्तेहाद को बनाने की कोशिश की थी। लेकिन खान साहब शायद ये जानते नहीं थे कि ये भुट्टो दौर नहीं है और अरब में शाह फैसल नहीं बैठे और लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी नहीं बैठे। खान साहब का ख्याल था कि मलेशिया को साथ मिला के महातीर मोहम्मद की क़यादत में, या सऊदी अरब को साथ मिला के मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में, और तुर्की जैसे बड़े इस्लामी मुल्क को साथ मिला के एक ऐसा इत्तेहाद तश्कील दिया जा सकता है जो पाकिस्तान को अमेरिका और चाइना से दूर कर देगा, या इनके बगैर भी पाकिस्तान की बका मुमकिन हो सकेगी। लेकिन ऐसा ना होना था और ना हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत जो चलाने वाले हैं उन्हें इस बात का मुकम्मल एहसास है कि चाइना और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और पाकिस्तान की रियासत जिम्मेदाराना तौर पर इन दोनों बड़े मालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बरकरार रखेगी। और ये बात कि अमेरिका की मुदाखलत से पाकिस्तान की हुकूमत कराई गई, इस बात की तरदीद पाकिस्तान का हर इदारा ख़ुसूसन अफवाज पाकिस्तान बहुत ही वाज़े अल्फाज में कर चुके हैं। ये खान साहब का एक सियासी बयान तो हो सकता है लेकिन इसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर चाइना को पाकिस्तान में खदशात हैं तो उसके खदशात किसी हद तक हम दुरुस्त भी मान सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा कि चाइनीज़ के ऊपर 1-2 अटैक हुए हैं। लेकिन ये खतरात इतने ज़्यादा बड़े नहीं है कि इससे चाइना की लॉन्ग टर्म पाकिस्तान पॉलिसी मुतासर हो जाए या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। और चाइना ने जो एक होशियारी का काम लेते हुए जो अपनी फ़ौजों को या एक निजी सिक्योरिटी कंपनी बना के अपने फ़ौजियों को पाकिस्तान में तैनात करने का एक भोंडा तजवीज़ पेश की थी, उसे पाकिस्तान की रियासत ने बड़ी सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया। और पाकिस्तान की अफवाज ने चाइना को इस बात का यकीन दिलाया कि अगर चाइना पाकिस्तान में अपना काम जारी रखना चाहता है तो फिर पाकिस्तान की अफवाज ने मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी देंगी। इसमें कोई शक नहीं कि सिक्योरिटी खदशात पिछले कुछ अरसे में सामने आए हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं है कि वो चाइना के देर पा मकासद को ख़त्म ही कर देंगे। चाइना इस खित्ते में मजबूत इत्तेहादी देखता है पाकिस्तान को, और चाइना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ उसके तजारती ताल्लुकात, दफाई ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो। और अफवाज पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की भी इस बात के ऊपर पूरी कमिटमेंट है कि चाइना को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी है। यही वजह है कि चाइना की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पाक फ़ौज हर गुजरते दिन के साथ साथ बलूचिस्तान में और KPK में और वज़ीरिस्तान के इलाकों में अपना ऑपरेशन करते हुए दिखाई देती है, जिसके मस्बत नताइज भी सामने आते हैं। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा बड़ा इलाका होने की वजह से कहीं ना कहीं कोई सिक्योरिटी कोलैप्स भी हो जाते हैं, और ये चीज़ हमें दुनिया में हर जगह देखने को मिलती है। अभी पिछले दिनों की बात है जब जापान जैसे मजबूत और महफूज तरीन मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, जो सबसे ज़्यादा अर्सा जापान के PM रहे हैं, उन्हें मार दिया गया। इंडिया के में भी ऐसे मामला बहुत ज़्यादा हैं। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक पूरा इलाका है जो बागियों के ज़ेर असर आया हुआ था, अब वहाँ खैर कुछ हालात बेहतर हैं। तो ये कुछ मामला जो है साथ साथ चलते रहते हैं। बाकी एक BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात मानी जाती है, जो आज बलूचिस्तान को आज़ाद हुए 12 बरस बीत चुके होते हैं, लेकिन ऐसा ना होना था और ना हुआ। और बलोच कौमों ने हमेशा पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का जो सबूत दिया है, उसके बाद तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं रहती कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। जब पाकिस्तान के
आज़ाद होने का ऐलान हुआ था 1947 में। उस वक्त बलूचिस्तान में 4 रियासतें थी और चारों की चारों रियासतों ने खुद अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था और ख़ुद को पाकिस्तान का हिस्सा कह दिया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बलोच कबाइल जो बलोच रियासतें हैं वो आज़ाद रहना चाहती थी, बल्कि उन्हें इस बात का यकीन था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके लीडर होंगे और पाकिस्तान उनका मुल्क होगा, क्योंकि बलूचिस्तान मुस्लिम मेजोरिटी इलाका था और यकीनी तौर पर उसे पाकिस्तान में शामिल होना था। लेकिन उनके शामिल होने में बलोच सरदारों की बहुत ज़्यादा मर्ज़ी और खुशी शामिल थी। तो इस बात को बिल्कुल ऐसा लेना कि कुछ सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से चाइना यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर रहा है, या दूसरी तरफ अगर देखो कि अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत करा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं कि रियासत पाकिस्तान के जिम्मेदार लोगों ने हमेशा चीन और अमेरिका के दरमियान एक बेहतरीन बैलेंस बनाए रखा है और पाकिस्तान ना तो चीन के कहने पे एंटी अमेरिका होगा और ना अमेरिका के कहने पे एंटी चीन बनेगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।